Hello friends, myself Dr. Sapna Dubey, and today we are discussing about the gamma function. Especially in this lecture we will discuss how the gamma function help us to solve the complicated integration problems. So let us start with the definition of gamma function. सो गामा फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो देखिए गामा फंक्शन बहुत सिंपल सा है, एक इंटीग्रेशन है जिसको जीरो टू इन्फिनिटी लिखा जाता है, e⁻⁻x x⁻n−1 dx. स्पेशली दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन is known as gamma n. This sign is indicates gamma n. Now what is this n? n is, look at here, x की पावर में आपके पास n-1 है, उससे एक ज़्यादा जो है वो गामा के अंदर लिखा जाता है. तो गामा n कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx. क्या स्पेशल चीज़ है इसमें याद रखने के लिए? वो ये कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. Now, basically, whatever the problems we are solving using the gamma function based on these properties, which is written here 1, 2, 3. Now, look at here, gamma 1 मतलब सिर्फ 1 होता है, gamma n plus 1 is equals to n gamma n, या फिर अगर इंटीजर हो तो आप इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल n. गामा हाफ जो है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई, और एक स्पेशल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको कि एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, दैट इज n इंटू n-1 - n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई. नाउ let us try to solve some problems. We have a simple problem, that is 0 to infinity e⁻⁻x square into x square dx. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है. सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए गामा फंक्शन की. गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, मैंने यहाँ इन टर्म्स ऑफ टी लिखी हुई है, मतलब गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी e⁻⁻t t⁻n−1 dt. इस पैटर्न में लिखने का मतलब क्या है, हम समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. लुक एट हियर, यहाँ पे भी आपके पास ई है और यहाँ पे भी ई है, बट पावर दोनों के डिफरेंट है. डेफिनेशन में आपके पास टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है. तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, तो देखिए ज़रा, हमें सबसे पहले लिखना होगा कि टी विच इज़ रिटर्न इन द डेफिनेशन विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अगर t आपके पास एक्स स्क्वायर है तो देखिए ज़रा, x आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं रूट ऑफ t. इसका मतलब है dx आपके पास में क्या होगा, इट इज़ 1/2 रूट टी dt. चलिए, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया. अब देखते हैं लिमिट का क्या हाल होने वाला है. तो लिमिट हमारे पास में, अगर मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास में x इज इक्वल्स टू अगर ज़ीरो है तो t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो होगा. देखिए, रखिए यहाँ पे x की जगह ज़ीरो रखिए, t की जगह भी ज़ीरो आएगा. x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी आपके पास में इन्फिनिटी होगी. तो सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी सिंपल. जस्ट वी विल रिप्लेस ज़ीरो बाय ज़ीरो टू ज़ीरो एंड इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. नाउ look at here how we can solve this problem. Now this problem, that is our basic problem, which is given, that is 0 to infinity e⁻⁻x square into x square dx. हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से जो भी वैल्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ t लिखना है. तो देखिए, 0 टू इन्फिनिटी हुआ, e⁻⁻t हुआ, x स्क्वायर की जगह देखिए ज़रा हम लिख सकते हैं t. तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखा t, पर डी एक्स की जगह हमें लिखना होगा डी टी अपॉन टू रूट टी. यहाँ पे जो हमने निकाला हुआ था, यहाँ पे 1/2 रूट टी डी टी, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स. नाउ वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. इट इज 1/2 0 टू इन्फिनिटी, एक्चुअली 1/2 कांस्टेंट है, हम उसको बाहर लिख सकते हैं e⁻⁻t एंड दिस t टू द पावर हाफ इंटू डी टी. अभी देखिए ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2. ये अब डेफिनेशन में आ गया है, जो हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये आ गया है. तो आप देखिए ज़रा, टी के पावर में यहाँ n-1 है तो हमने उससे एक ज़्यादा गामा के अंदर लिया. इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास में ये जो टी की पावर में हाफ है उससे एक ज़्यादा आपको लेना है. एक ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, इट विल बी हाफ प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू गामा 3/2. सो इट इज़ 1/2 एंड गामा 3/2. अब गामा 3/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी में ये बताया था
कि आपके पास में n+1 गामा होता है, तो उसको आप लिखते हैं n गामा n। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2 एंड गामा 1/2। और एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि गामा 1/2 कैन बी रिटन एज रूट पाई, सो इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई upon 4. So simple, our integration problem is solved and its value is gamma, sorry, root of pi by 4. So final answer is this one, that is finally we get the solution of this integration as root of pi by 4. This is our answer. Now let us start another problem. देखिए ज़रा सिंपल सा प्रॉब्लम है, सेम ऐसा ही हम कर सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम लिया। फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको आसान हो। सो डेफिनेशन ऑफ गामा n is equals to 0 to infinity. Again we will write it in terms of t, so it is e to the power t, t to the power n minus 1 dt. Why we are writing in terms of t? Because already in the problem it is x, so it is easy to compare these two. Now look at here, here we have e to the power minus kx and here we have e to the power minus t. So easily we can compare this, and finally this can be written as we get the substitution value of t, which is equals to t can be written as kx. If t is equals to kx, then x can be written as t upon k. एंड नाउ dx क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा dx हमारे पास बहुत सिंपल है, 1/k इंटू डी टी। अभी देखिए यहाँ पे हमने ये तो कर लिया है, बट अगर आपने लिमिट के का चेंज नहीं किया, लिमिट चेंज नहीं की, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल है, अगर x की वैल्यू आपने ज़ीरो ली तो आपके पास में t की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो आएगी। जस्ट पुट हियर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर x की वैल्यू आपने इन्फिनिटी ली, then t is also equals to infinity. In this problem the limit remains same, but it is not necessary that always it remains same. Now let us start to solve the problems. Okay, now here again we will write here the problem, that is integral. The question was integral 0 to infinity e to the power minus kx। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, x to the power n minus 1, so it is x to the power n minus 1 dx. Now substituting here in terms of t, the value in terms of t, so it is e to the power minus t. Now x की जगह पे हमें क्या लिखना है, t upon k, t upon k to the power n minus 1, and dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1/k into dt। अभी देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, 1/k to the power n, विच इज़ कॉन्स्टेंट, हमने लिमिट के बाहर ले लिया है। इट इज़ सॉरी इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया है। इट इज़ 0 to infinity to the power minus t, t to the power n minus 1 dt. Now you can see here that this value can be replaced by gamma of n. So finally it is equals to gamma of n upon k to the power n. Now, let us check what we want to show in this problem. Of course, it is same, that is gamma of n upon k to the power n, and we get finally the same result, gamma of n upon k to the power n. So we have solved this problem. Now let us take another one. Now what will be the next question? Look at here, almost these questions are in the same category which we have selected here for the first lecture. Now again here we have the next problem, and again I have told you that better to write the definition of gamma function here. So right here again gamma of n is equals to integral 0 to infinity e to the power minus t, t to the power n minus 1 dt. Again what will be the substitution, just compare the power of e। यहाँ पे आपके पास t की जगह पे रूट एक्स, मतलब रूट एक्स की जगह पे हमें टी लेना है, तो एक्स की जगह पे आप क्या लेंगे, सिंपल है, इट इज़ टी स्क्वायर। सो डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज़ 2t dt। नाउ what are the limits? First, when x is equals to 0, then t is also equals to 0. When x is equals to infinity, then t is also equals to infinity.
चलिए ज़रा सारी वैल्यूज़ रख करके देखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1/4 ई टू द पावर माइनस रूट ऑफ एक्स डी एक्स। सारी वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, देखिए ज़रा मैं पहले ई ले रही हूँ, ई टू दी पावर माइनस एक्स था, इसको हम ले सकते हैं ई टू दी पावर माइनस टी। अब एक्स टू दी पावर 1/4 है, एक्स टू दी पावर 1/4 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर टू दी पावर 1/4, टी स्क्वायर टू द पावर 1/4 और डी एक्स की जगह हमें लिखना है 2t dt। तो 2t dt हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज 2t dt। चलिए अभी सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि कांस्टेंट 2 जो है उसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के, तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा। यहाँ पे हमारे पास में अब t के पावर्स हम कलेक्ट करते हैं। देखिए ज़रा, ये e टू द पावर माइनस टी, दिस कैन बी रिटन एज t टू द पावर 1/2। सो t टू द पावर 1/2 प्लस दिस t, दैट मीन्स plus 1, okay, into t means it is equals to t to the power half plus 1। इसका मतलब हमारे पास में प्रॉब्लम हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर 3/2। अभी देखिए ये जो है इतना इजी हो गया है कि अब हम इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि टी के पावर में जो भी है उसको सीधे सीधे +1 करके गामा के अंदर लिख दीजिए। तो यहाँ पे टी के पावर में हमारे पास में 3/2 है, हमने +1 किया तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 5/2। अब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे गामा फंक्शन को, तो देखिए ज़रा यहाँ पे आफ्टर इवैल्यूएशन सिंपल सा है, 5/2 है, यूजिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ। और गामा हाफ की वैल्यू जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दैट विल बी रूट पाई। देखिए ज़रा ये हमारा 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब हमें मिला 3/2 रूट पाई। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, जो कि सिर्फ हमने डेफिनेशन का इस्तेमाल करके किया और ई के पावर कंपेयर करके किया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास कुल मिलाकर के 2 इंटीग्रेशंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है, और एक्चुअली दोनों में भी गामा फंक्शन लगने वाला है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 एंड बोथ in both these we will apply the gamma function। क्या हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ, ये आप खुद ट्राई करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप कर सकते हैं इजीली। आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए देखिए ज़रा, ई के पावर में दोनों भी जगह ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 है, ई के पावर में माइनस एक्स टू द पावर 4 है, मतलब सिंपल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन में t इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 लेना है। आप ये सब्स्टिट्यूशन लीजिए और इसको ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप समझ सकेंगे कि गामा फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो इन शॉर्ट, हियर वी हैव सॉल्व 3 questions and you can see here these questions are of similar pattern. In these questions just we will compare the power of e to solve the integrations using gamma function, and we have used basically 3 properties which we have discussed in the previous slides, and these properties are gamma n plus 1 is equals to n gamma n, and here this property are frequently used in each and every problem. And another property which was used is gamma of half is equals to root pi. So using these two property we have solved all these problems. So all the best, try the last one, that means this problem which I have given here, in which the substitution is t is equals to x to the power 4. So all the best for the last problem. Thank you so much.